नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति जो हर जीव, पृथ्वी, ग्रह, तारे, नक्षत्र की रचना करती है, जो समय के पहले भी अस्तित्व में थी और समय के अंत तक भी रहेगी, जिसके ज्ञान और बुद्धि के बिना यह सृष्टि संभव ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मदेव। वे केवल हिंदू धर्म के ही देवता नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता भी। और ये सिर्फ कहानी नहीं, वेद और पुराण के फैक्ट्स भी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रह्मदेव का वास्तविक स्वरूप और उत्पत्ति, उनके चार मुख और उनके अर्थ, उनका संबंध वेदों और ज्ञान से, क्यों उनकी पूजा आज लगभग समाप्त हो चुकी है, और आखिरकार ब्रह्मा जी का महत्व और दर्शन क्या है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम उस सत्य की खोज करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से वेद और पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन जिसे आम इंसान शायद ही समझ पाया। साथियों, हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता माना गया है। त्रिदेवों में उनका स्थान है। ब्रह्मा रचना, विष्णु पालन और महेश यानी शिव संहारक। सृष्टि के बिना ब्रह्मा जी का अस्तित्व भी संभव नहीं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई, इसीलिए उन्हें नाभिज भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के चार मुख है जो दर्शाते हैं चारों वेदों को: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है वे। उनके पास सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि असीम ज्ञान और बुद्धि भी। और यह ज्ञान केवल सृष्टि की रचना के लिए नहीं बल्कि जीवन, कर्म, धर्म को समझने के लिए। ब्रह्मा जी की पत्नी है माता सरस्वती, जो ज्ञान, विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी। यानी स्पष्ट है, सृष्टि ज्ञान और बुद्धि के बिना संभव नहीं है। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की शक्ति और मार्गदर्शिका भी है। उनके बिना कोई रचना पूर्ण हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में जीवन और पृथ्वी की रचना की। वे अमर नहीं है, लेकिन उनका जीवन काल अत्यंत लंबा भी है। एक ब्रह्मा का जीवन 100 ब्रह्म वर्ष होता है। यह लगभग 311 ट्रिलियन मानव वर्ष के बराबर माना गया। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि और ब्रह्मा का काल सीमित है। जब ब्रह्मा का काल समाप्त होता है तो नया ब्रह्मांड और नया ब्रह्मा जन्म लेता है। ब्रह्मदेव के चार मुख हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और दिशा का प्रतीक। पहला मुख ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा मुख यजुर्वेद का, तीसरा मुख सामवेद का और चौथा मुख अर्थवेद। चार मुख चार दिशाएं की ओर मुख करके खड़े हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मा जी का ज्ञान और सृष्टि सर्वव्यापी है, यानी हर दिशा में, हर क्षेत्र में उनका ज्ञान फैला। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा का मुख ज्ञान, दृष्टि और दृष्टिकोण का प्रतीक। जिस दिशा में मुख होता है वही दिशा ज्ञान और प्रकाश की ओर इशारा करता है। उनके चार मुख यह भी दर्शाते हैं कि सृष्टि का निर्माण केवल शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक से होता है। ब्रह्मदेव और वेदों का गहरा संबंध है। वेद केवल ज्ञान के भंडार नहीं है बल्कि सृष्टि के नियम, जीवन के सिद्धांत और कर्म का मार्गदर्शन है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना और संरचना की, इसलिए उन्हें वेद का अधिकार और रक्षक माना। चार मुख और चार वेद यह दिखाते हैं कि सृष्टि और ज्ञान अनिवार्य रूप से जुड़े हैं। बिना ज्ञान से सृष्टि अधूरी है और बिना विवेक के ज्ञान व्यर्थ है। आज आप सोच सकते हैं, अगर ब्रह्मदेव इतने महत्वपूर्ण है तो उनकी पूजा क्यों कम हो गई, या कहेंगे क्यों नहीं होती। पुराणों के अनुसार मुख्य कारण है अहंकार का दोष। कुछ कथाओं में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वोच्च समझा, इस कारण से उन्हें श्राप और पूजा में कम स्थान मिला। शिव और लिंगो भद्र कथा, एक घटना में ब्रह्मा जी झूठ बोलने के कारण शिव के क्रोध के कारण पूजनीय नहीं माने गए। श्राप और समय का नियम, कई पुराणों में बताया गया है कि शिव और देवी शक्ति के आगे सभी देव भी विनम्र रहते हैं। ब्रह्मा जी के समय और शक्ति की सीमा तय है। आज के समय में केवल पुष्कर राजस्थान में ही एक ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा की कमी का मतलब यह नहीं है कि उनका महत्व कम हो गया। ब्राह्मण, ऋषि और शास्त्र कहते हैं रचना करना महान है, लेकिन अहंकार रचना को नष्ट भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी हमें यह सिखाते हैं, सृष्टि और ज्ञान का आदर करें, विनम्रता और विवेक के साथ शक्ति का उपयोग करें। बिना ज्ञान और विवेक के कोई भी निर्माण अधूरा है। जब हम ब्रह्मदेव की पूजा और मंदिरों की बात करते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में उनका मंदिर बहुत कम है। सबसे प्रसिद्ध है पुष्कर ब्रह्मा का मंदिर। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, यह शास्त्र और इतिहास के रहस्यों का केंद्र भी है। पुष्कर मंदिर को ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर माना जाता है। यहाँ पर चारों दिशाओं में बने शिव और विष्णु के मंदिर भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर अद्वितीय और खास है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थित है, जो सिर्फ वही पूजा योग्य मानी जाती है। वेद और पुराणों में भी पुष्कर की विशेषता बताई गई है। यह स्थल ब्रह्मा जी की रचना शक्ति का प्रतीक भी है।
साथियों, ध्यान देने वाली बात है, पुष्कर का तालाब भी विशेष है। यह कहा जाता है कि जिसने इस तालाब में स्नान किया उसके पाप धुल जाते हैं। तालाब का पानी धार्मिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि शक्ति से जुड़ा हुआ है। आज केवल कुछ जगहों पर ही ब्रह्मा जी की पूजा हो, अहंकार और श्राप की वजह से। ब्रह्मा जी को पुराणों में अहंकारी माना गया है, इसीलिए पूजा सीमित ही होती है। सृष्टि का समय और ब्रह्मा का काल, उनका काल सीमित है, इसलिए उनका व्यापक पूजा चक्र नहीं बना। विशेष स्थानों का महत्व जैसे पुष्कर, जहां उनका दर्शन और पूजा संभव है, यह दर्शाता है कि शक्ति का केंद्र हमेशा कुछ चुनिंदे स्थानों पर होता है। ब्रह्मा जी के मंदिरों में 4 मुख वाले स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है। पुजारियों का मानना है कि ब्रह्मा का दर्शन करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। पुष्कर और कुछ अन्य स्थानों पर पूजा का समय, दिशा और मंत्र सभी शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किए हुए हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं, ज्ञान और विवेक भी पूजा योग है। इसी कारण ब्रह्मा जी के मंदिरों में ज्ञान, वेद और अध्ययन पर जोर दिया जाता है। पुष्कर का माहौल ऐसा है कि आप सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सृष्टि और ज्ञान के महत्व को महसूस करते हैं। ब्रह्मदेव सिर्फ सृष्टि के रचयिता नहीं है, वे ज्ञान और चेतना के प्रतीक भी है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के हर जीवन और ग्रह के नियम बनाए। उनका ज्ञान दर्शाता है कि सिर्फ शक्ति से कुछ भी नहीं होता, विवेक और बुद्धि के साथ ही निर्माण संभव होता है। 4 मुख और 4 वेद यह दर्शाता है कि ज्ञान का केंद्र ब्रह्मा में ही है। यह सिखाता है कि इंसान का जीवन भी बिना ज्ञान और विवेक अधूरा है। ब्रह्मदेव और उनके कार्यों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रोचक। ब्रह्मा जी का जीवन काल और सृष्टि का चक्र बताता है कि सृष्टि का समय और नियम अत्यंत लंबा और व्यवस्थित है। विज्ञान में भी हम यूनिवर्स के क्रिएशन और एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं और ब्रह्मदेव की अवधारणा से इस यूनिवर्सल ऑर्डर को समझने का सबसे पुराना दर्शन दे। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा के 4 मुख, 4 डायरेक्शन और 4 एलिमेंट्स का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का हर पहलू गणित और नियमों के अनुसार व्यवस्थित है। आज भी ब्रह्मदेव हमें यह सिखाते हैं, ज्ञान और विवेक के बिना शक्ति का उपयोग खतरे में डाल सकता है। रचना और निर्माण का आदर करना जरूरी है। हमारे कर्म और निर्णय सृष्टि के नियम से जुड़े हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मदेव सिर्फ देवता नहीं बल्कि मानव जीवन और चेतना के मार्गदर्शक। साथियों, तो आखिर में हम कह सकते हैं, ब्रह्मदेव सृष्टि, ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं। उनकी पूजा कम होने का मतलब यह नहीं है कि उनका महत्व कम हो गया। पुष्कर और कुछ चुनिंदा स्थान अभी भी हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और विवेक सर्वोपरि है। ब्रह्मा देव की कथा और शास्त्रीय महत्व में हमें यह सिखाता है कि हर रचना, हर निर्माण, हर प्रयास में विनम्रता और बुद्धि जरूरी है। और इसी के साथ हमारी ब्रह्मदेव की डॉक्यूमेंट्री यात्रा समाप्त होती है, लेकिन ज्ञान और चेतना की खोज कभी खत्म नहीं होती।